हाय दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले पर्यावरण। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण। तो पर्यावरण को समझते हैं। तो इनके जो है पर्यावरण के तीन चीज़ के बारे में हमको जानना पड़ेगा। मतलब पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं और उसका संरक्षण करना क्यों जरूरी। तो सबसे पहले आते हैं पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। कितने शब्दों से मिलकर के बना? दो शब्दों से मिलकर के। परि जोड़ आवरण। किससे मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के। परि अजोर आवरण। वही बात करें, परि का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और आवरण का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। चारों तरफ से घिरा हुआ। क्या बोलेंगे उसको? पर्यावरण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण में जो होता है पृथ्वी पर वे सभी वस्तुएं जो उपस्थित है और उसके अंदर जो सामूहिक रूप से जो है सम्मिलित कर लेंगे तो उसको बोलेंगे पर्यावरण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण। मतलब जो जैसे पृथ्वी पर बात करते हैं, पृथ्वी पर क्या क्या है? तो पृथ्वी पर जो है सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। सबसे पहले क्या है? स्थल मंडल। और बात करें तो जल मंडल। क्या है? जल मंडल है। जल मंडल के अलावा और क्या है? तो वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल के अलावा क्या है? तो वायुमंडल के अलावा जो जीव मंडल बोल सकते हैं या जैव मंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? जैव मंडल। क्या बोलेंगे? जैव मंडल बोलेंगे। तो ये सभी मंडल को जब आपस में मिला दिया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, एक समूह बनाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्यावरण। तो पर्यावरण के घटक की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो होता है कितने होते हैं? दो होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक? दो। एक होता है जैव घटक। क्या होता है? जैव घटक। और दूसरा जो होता है अजैव घटक। क्या होता है? अजैव घटक। कितना हो गया? मतलब जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में जो है सजीव चीज आता है। क्या आता है? सजीव। सजीव कहने का मतलब जैसे कि पेड़ पौधा, जीव जंतु ये सब आते हैं। और अजैव को जो है दो भागों में बांट सकते। इसको जो है अजैव को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कौन कौन सा? तो पहला हम बोल सकते हैं कि प्रकृति और दूसरा मानव निर्मित। कौन सा? मानव निर्मित। जैसे कि बात करते प्रकृति में, तो प्रकृति में आ गया पहाड़, आ गया जल, आ गया वायु, आ गया। तो ये सब कौन? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। भूमि हो गया, ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो इसको अजैव के अंतर्गत किस में रखेंगे? प्रकृति वाला में, मानव निर्मित में। जैसे रोड हो गया, जैसे बात कर लेते मकान हो गया। तो ये सब भी क्या होता है? हमारे जो है इसके अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर घटक कितने होते? पर्यावरण के दो होता है। पहला जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। जैव घटक में क्या आता है? पेड़ पौधा, मतलब सजीव चीज आएगा। जैसे पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब किसके अंतर्गत है? जैव मंडल के अंतर्गत। और दूसरा जो अजैव घटक होता है, क्या होता है? अजैव घटक। अजैव घटक को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। जिसमें पहला प्रकृति और दूसरा मानव निर्मित। प्रकृति में आ सकता है पहाड़, भूमि, जल, वायु, ये सब आता है। जबकि मानव निर्मित में क्या? जैसे रोड, सड़क हो गया, मकान हो गया, इत्यादि हो गया। ये सभी जो है हमारे पर्यावरण में। आखिर इसको संरक्षण करना चाहिए तो क्यों? पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा वातावरण है, उस वातावरण के स्थिति को, संतुलन को बनाए रखने के लिए जो संरक्षण की जरूरत होती है। संरक्षण जो दो स्तर पर होता है। कितने स्तर पर? दो स्तर पर हो। एक होगा वैश्विक स्तर पर। क्या होगा? वैश्विक स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा होगा देश स्तर पर। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा उसको वैश्विक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैश्विक। और जो राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? भारत। तो सबसे पहले हम चलते वैश्विक संरक्षण के तहत। देखिए, तो
वैश्विक संरक्षण के देखते हैं तो पहला सबसे आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 1972। इस समय जो है हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री जो थी हमारे देश जो है हमारे देश की प्रधान की बात करें, स्टॉकहोम सम्मेलन में जो स्वीडन के में हुआ था। कब हुआ था? 1972। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जी ने जो है जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, वहां से आए थे तो अपने देश में किए थे। उसके बाद आते हैं पृथ्वी सम्मेलन। क्या आता है? पृथ्वी सम्मेलन, जो कि रियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जिसके तहत जो है 2 संस्था आई थी। कितनी संस्था आई थी? 2। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरा आया था कोप। कोप की पहली बैठक की बात करें तो बर्लिन 1995 में। ये कोप जो है, कोप में हर साल जो है बैठक होता है, वो अलग अलग देश में होता है। उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो कार्बन से संबंधित जितनी गैस है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए किसका किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को। कब किया गया था शुरुआत? 1972 में। कब किया गया? 1997 में किया गया। कब किया गया? 1997। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि समताप मंडल में हम जानते हैं ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत जो है उसमें क्षरण हो रहा था, छिद्र हो रहा था, उसके संरक्षण के लिए जो है 1987 में मॉन्ट्रियल नामक जगह पर एक प्रोटोकॉल बनाया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसीलिए जो 16 सितंबर को, हर 16 सितंबर को जो है 1987 से लेकर करके ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो हमारे हो गया वैश्विक स्तर पर। बात करते हैं भारत में, तो भारत में जो सबसे पहला कदम उठाया गया 1985 में। कब उठाया गया? 1985 में। और उस समय जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का शुरुआत किया गया। किसका शुरुआत किया गया? पर्यावरण व वन मंत्रालय। कब किया गया? 1985 में। उसके बाद जो है 1 साल बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शुरुआत किया गया। क्या चीज का शुरुआत किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और राष्ट्रीय वन नीति को अपनाएगा। कब अपनाएगा? 1988 में। कब अपनाया गया? राष्ट्रीय वन नीति को कब अपनाया गया था? ये जो है एक नीति बनाई थी। कब बनाई थी? 1988 में। और इस नीति के तहत जो है भारत के कम से कम 33% क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जो कि 2002 का अधिनियम है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में बना। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो पर्यावरण से संबंधित है 2004 में लागू किया। और राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 में जो है लागू किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिनियम में जो है पर्यावरण, वन मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, इस सभी को इंक्लूड करके 2010 में जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नामक संस्था लॉन्च किया। अब बात कर लेते कुछ जो है प्रमुख दिवस की बात करते थे। जैसे देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले जो है 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक रामसर जगह का नाम, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, उसी के याद में जो है प्रत्येक 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। बात करते विश्व वन दिवस, तो 21 मार्च। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस उसके एक दिन बाद 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। आखिर बात करें तो कैसे जो है याद रखना, जैसे देखिए आर्द्र भूमि है तो आर्द्र भूमि में मान लेते क्या होगा? वन होगा। क्या होगा? वन होगा। अब वन कहीं पर उगा है, पेड़ पौधा रहता है, तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत पड़ेगी। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जल। जल ये सब कहाँ होगा? पृथ्वी पर होगा। जल कहाँ रहेगा? पृथ्वी पर। अब जब पृथ्वी पर आए हैं तो वहां पर अनेकों प्रकार का वन होगा, तो वहां पर क्या होगा? जैव विविधता हो जाएगा। क्या होगा?
जैव विविधता, और ये सभी जो जैव विविधता हमारे लिए जरूरी है, जो कि किसका भाग होता है, पर्यावरण का। और पर्यावरण के लिए और हमारे जीवन संभव के लिए जो है ओजोन परत का संरक्षण जरूरी है। तो इस तरह जो हम याद रख सकते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए।